हेलो गाइस, आई एम हेमा एंड वेलकम टू हेमा मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ वैक्सिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और इसमें मैंने चॉकलेट वैक्स का यूज़ किया है। मैंने बायो की चॉकलेट वैक्स ली है और ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, अच्छे से सभी को सूट कर जाती है। नेक्स्ट मैंने ये क्लासिक की वैक्स स्ट्रिप ली है जो कि ब्राउन कलर में आती हैं और ये अच्छे से वर्क करती हैं और आपको ईज़िली ये मार्केट में मिल भी जाती हैं। तो इसको मैं यूज़ करूँगी। ये इस टाइप से एक तरफ से थोड़ी सी खुरदरी सी होती है और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होती है और इस टाइप की मैं छोटी छोटी स्ट्रिप कट करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे अपर लिप करना हो या फेस पर वैक्स करनी हो तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। और एक टेल्कम पाउडर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई सा भी टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको एक वैक्स हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है, एक स्पैचुला भी चाहिए। इस तरह के टूल्स आपको चाहिए होते हैं वैक्सिंग में। तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट की स्किन पर अच्छे से पाउडर लगा लेना है। जो आप टेल्कम पाउडर है ना, उसको अच्छे से लगा लेना है। उससे क्या होगा ना कि आपके जो मॉइस्चर होता है ना बॉडी पे, वो एकदम ड्राई हो जाता है और इजीली बाल निकलने में आसानी होती है। बाल बहुत इजीली निकल जाते हैं। और जब भी आप क्लाइंट को वैक्स कर रहे हो ना, तो पहले सबसे आपको अपने हाथ पर चेक कर लेना है कि आपका जो वैक्स है वो कितना गर्म हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको स्किन पर नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको अपनी स्किन पर टच करके देख लेना है। अगर आप उसको आराम से सहन कर सकते हो तभी आप क्लाइंट पर अप्लाई करो। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म लगा दोगे ना तो जलने का डर है, रैशेज़ भी पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पर साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो वैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा ना तब भी वो बालों को अच्छे से नहीं निकालेगा और बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा थिक होता है तो उसको फैलाने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं वैक्स के टाइम पर। तो इसी तरह से आपको वैक्स कर लेनी है और आप देखते जाइएगा, जहाँ पर आप वैक्स कर चुके हो वहाँ पर आप बार बार वैक्स ना लगाओ तो ही अच्छा होगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बालों की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ही आपको वैक्स अप्लाई करनी है और उसी डायरेक्शन में ही आपको बालों को निकालना है। ओके। अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो लोअर डायरेक्शन में है तो आपको लोअर डायरेक्शन में ही अपनी वैक्स अप्लाई करनी है। ओके। और आपको बालों को अपर डायरेक्शन में खींचना है। ओके। इसी तरह से आपको वैक्स करनी है। और जो आपका नी एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से वैक्स अप्लाई करनी है। और ध्यान रखना है कि आपका जो डेड स्किन है ना वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि वैक्स का काम सिर्फ बालों को निकालना नहीं होता है, वो डेड स्किन को भी अच्छे से रिमूव करने में मदद करता है। इसीलिए वैक्सिंग के बाद हाथ बहुत ज़्यादा क्लीन लगते हैं और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। मैंने पूरे हाथ पर वैक्स करके आपको दिखाया है कि आपको किस तरह से कहाँ पर वैक्स करनी है। साथ ही आपको ना, अगर आपका हीटर ऑटोमेटिक है तो अच्छी बात है। अगर आपका हीटर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको अपना हीटर बंद करते जाना है बीच बीच में, जिससे कि बहुत गर्म ना हो आपकी वैक्स। और पहले मैं वैक्स को हीटर में ही डायरेक्ट डाल देती थी और तब उसको गर्म करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा हीट करती थी। अब मैं वैक्स हीटर में अपना कंटेनर रख लेती हूँ। मैं ना क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ वैक्स हीटर में। उसके बाद उसमें मैं वैक्स का डब्बा रख लेती हूँ, जिससे कि वो नॉर्मल हीट करे और वैक्सिंग भी आराम से हो जाए। और उस तरह से ना जलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस तरह से ही आप वैक्स को गर्म कर सकते हो। आप डायरेक्ट हीटर में ना डालो और इसको सिर्फ उसका कंटेनर रख दो, उससे भी अच्छा हीट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको पूरे हाथ पर अच्छे से वैक्सिंग कर लेनी है। पैरों पर वैक्स करने का भी सेम प्रोसेस रहता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं ना, बालों की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स अप्लाई करनी है और उसके अपर डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको वैक्स स्ट्रिप को खींचना है, जिससे कि बाल जो है ना अपर डायरेक्शन में खींचते हैं तो वो इजीली निकल जाते हैं। ओके।
और इसी तरह से हाथ पर, फिंगर पर, सभी जगह आपको बहुत अच्छे से वैक्स कर लेनी है, क्योंकि ना फिंगर पे भी डेड स्किन होती है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर आप वैक्सिंग सिर्फ ऊपर हाथों पे करते हैं और फिंगर को छोड़ देते हैं तो वो अलग दिखाई देंगी, तो ऐसा ना करें। आप पूरे हाथ पर आराम से वैक्स करें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर बाल रह गए हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा वैक्स लगा के दोबारा से कर सकते हैं। और एक आध बाल अगर रह जाता है तो उसको आप थ्रेड से भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आपको अपनी वैक्स को कर लेना है, मतलब जिसको भी आप क्लाइंट को वैक्स दे रहे हो तो इसी तरह से आपको करनी है। और इसका सेम प्रोसेस आपको आप कहीं भी वैक्स करते हो ना, प्रोसेस सेम ही रहता है, बिल्कुल भी अलग नहीं रहता। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हम कहीं और वैक्स करेंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा। प्रोसेस सभी का बस सेम ही रहता है। ओके, बस ध्यान इतना ही रखना है कि वैक्स हमेशा बालों के अपोजिट डायरेक्शन में करनी है। ओके, बस। और वैक्सिंग में यूज़ होने वाले टूल्स जो आपके सामने ही हैं, हमें इस तरह की वैक्स स्ट्रिप चाहिए, एक स्पैचुला चाहिए और वैक्स चाहिए, और साथ में एक वैक्स हीटर और टेल्कम पाउडर। इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वैक्सिंग में। गाइज़, मेरे चैनल पर आपको मेकअप से रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। वहां पर भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो वो मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। और एक बार ना आप रीचेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा, अगर कहीं पर भी थोड़े बहुत बाल रह गए हों तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीका वैक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप दोबारा से मत लगाना, चाहे वो कोई सी भी वैक्स हो, एलोवेरा हो, चॉकलेट हो या कोई भी। रीका वैक्स है तो आप उसको सिर्फ 1 एप्लीकेशन में ही यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद जब आपकी वैक्सिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो आफ्टर वैक्सिंग लोशन आप लगा सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ओके, और देख सकते हैं कि इनके हैंड्स कितने ज़्यादा शाइन कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है वैक्सिंग के बाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।